न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आज बात पीलीभीत के बिसलपुर नगर पालिका से लाखों रुपए के घोटाले की। आरोप है कि नगर पालिका के कर्मचारियों ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और किराए की रकम वसूल कर ली, लेकिन उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया। अधिशासी अधिकारी की जांच में गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद मामले में 5 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। मामले में पुलिस ने 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 3 कर्मचारियों ने कोर्ट से स्टे ले लिया है। भारी भरकम टैक्स घोटाले के बाद बिसलपुर नगर पालिका अब सुर्खियों में है। रिपोर्ट देखिए। किसी भी नगर पालिका या निगम की कमाई का मुख्य जरिया हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी का किराया समेत तहबाजारी और अन्य सर्विस के बदले में वसूला जाने वाला टैक्स ही होता है। इन टैक्स के पैसों की कर्मचारियों की सैलरी से लेकर भविष्य की कार्य योजना तैयार करने में बड़ी भूमिका होती है। यही वजह है कि नियमित टैक्स की वसूली नगर पालिका या निगम की प्राथमिकता होती है। लेकिन जरा सोचिए, अलग अलग मदों में कर्मचारी रसीद काट कर टैक्स वसूली कर लें और उसे सरकारी खजाने में जमा ही नहीं कराएं तो क्या होगा। पीलीभीत के बिसलपुर में ऐसा ही हुआ, जहां कर्मचारियों ने टैक्स की वसूली तो की, लेकिन उसे जमा नहीं कराया। गड़बड़ी की शिकायत पर जांच हुई। शुरुआती जांच में ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, जनता से टैक्स वसूली, सरकारी खजाने में चपत। टैक्स वसूली का काम, पैसा कर्मचारियों के नाम। जांच में खुल रहे राज, घोटालेबाजों पर गिरेगी गाज। बिसलपुर की नगर पालिका इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि वहां पर 1-2 नहीं लाखों रुपए का जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इन लोगों ने लाखों रुपए का गबन किया है और अब गबन करके फरार हो गए। इन लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिशों के बाद 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। ये ऐसा मामला है जिसमें सीधे सीधे नगर पालिका के कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है, क्योंकि टैक्स वसूली नगर पालिका के कर्मचारियों का काम है। जनता से लिया गया टैक्स ही नगर पालिका की कमाई का मुख्य जरिया होता है। लेकिन पीलीभीत के बिसलपुर नगर पालिका में कर्मचारियों ने हद कर दी। पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। बिसलपुर नगर पालिका में लाखों का टैक्स घोटाला। टैक्स वसूली करने वाले कर्मचारियों पर गंभीर आरोप। गृह कर, जल कर और किराए की रसीद काट कर वसूली की। वसूली के बाद नगर पालिका में जमा नहीं कराए पैसे। डबल टैक्स का नोटिस मिलने पर लोगों ने की शिकायत। बिसलपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए। अधिशासी अधिकारी की जांच में लाखों रुपए की मिली गड़बड़ी। अधिशासी अधिकारी ने 5 कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज कराई FIR। ये जब नगर पालिका के ईओ ने रसीद बुकों का मिलान किया और उसे पता चला कि जो रसीद बुकें जा रही हैं वो टैक्स जो लोग पे कर रहे हैं उसका पैसा और रसीद बुक पुनः वापस जमा नहीं की जा रही हैं, तो उसकी जमा करने पे और नगर पालिका के जो भी उपभोक्ता हैं उनसे बात करने पे पता चला कि वो लोग पैसा तो दे रहे हैं पर उसकी धनराशि नगर पालिका में जमा नहीं की जा रही है। इस तरीके से मामला संज्ञान में आया। फिर इसके डिटेल जब तक गए तो सारी बातों का खुलासा हुआ। बिसलपुर कोतवाली पुलिस ने सितंबर में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शमशेर सिंह की तहरीर पर पालिका के 2 अधिकारियों सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि नगर पालिका के तत्कालीन कर अधीक्षक उमेश आनंद, कर निरीक्षक अंकित वर्मा, सफाई कर्मी रामनिवास, चपरासी उपेंद्र कुमार और सफाई कर्मी जितेंद्र कुमार ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, किराया और अन्य मदों में वसूली की गई रकम नगर पालिका के खाते में जमा नहीं कराए। अधिशासी अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने 5 के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की। बिसलपुर कोतवाली पुलिस लगभग 2 माह पूर्व 2 अधिकारियों सहित 5 लोगों के खिलाफ हाउस टैक्स और वाटर टैक्स तथा किराए की रकम वसूलने के जो रुपया था इन्होंने इकट्ठा किया और इन्होंने वो रुपया जमा नहीं किया। इसके एवज में इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और ये रकम वसूलने के बाद इन्होंने जमा नहीं करी। इस सारी रकम को ये लोग बंटर बांट कर गए, उसका गबन कर लिया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिशें दी। शुरुआती जांच में ही करीब 50 लाख रुपए का घोटाला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। इसी क्रम में बिसलपुर कोतवाली पुलिस ने रामलीला मैदान से 2 आरोपी
जितेंद्र कुमार और उपेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। बीसलपुर के एसडीएम के मुताबिक ये घोटाला 1-2 साल का नहीं, पिछले कई सालों से चला आ रहा है। नगर पालिका के कर्मचारी आपसी मिलीभगत से टैक्स के घोटाले को अंजाम देते रहे। एसडीएम ने जांच के बाद घोटाले की रकम बढ़ने की भी आशंका जताई। हाँ, इनमें जितेंद्र और उपेंद्र को इनको जेल भेजा गया है, जो वहाँ से आज मेरी ईओ से वार्ता भी हुई थी, और इसमें और भी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें और भी जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे संबंधित के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये 2018 से चला आ रहा है और वहाँ पे जो सूचना मिली है मुझे, उसमें लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 50 से 60 लाख का घोटाला हुआ है। तो इसकी पूरी जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, बीसलपुर के एसडीएम ने बताया कि ये घोटाला 2018 से चला आ रहा था, जो अब जाकर सामने आया है। अब सवाल है कि इतना बड़ा घोटाला सामने कैसे आया। दरअसल नगर पालिका में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ही सिस्टम को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हुई, जिसमें टैक्स की नियमित वसूली के साथ क्षेत्र में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। चेयरमैन साहब ने भी ईओ साहब को कहा था कि आप जो है इस बार मार्च में वसूली के टाइम पे या जो भी महीने हैं बचे हुए वसूली के टाइम पे कोई विवाद ना हो। आप पूरे जितनी भी वसूली करता है जिनके नाम से रसीद बुकें जारी हुई हैं, आप इनकी सबकी पोस्टिंग पहले से ही करा लें ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। तो उसमें ईओ साहब ने जो हमारे यहाँ यासीन बाबू हैं नगर पालिका में, उनको कहा होगा। तो यासीन बाबू ने कर्मचारियों से कहा कि आप जो है सब लोग रसीद बुकें जो है वो जमा कर दीजिए, जो आप लोगों के पास वसूली की बुकें हैं। आप लोगों ने पैसा तो जमा किया लेकिन बुकें नहीं जमा की। हुआ क्या, जैसे किसी आदमी के नाम 20 बुकें उसको जारी हुई, तो उसने कुछ बुकें तो जमा कर दी और कुछ बुकें रसीदें काटी, पैसा तो लिया लेकिन पैसा उसका नगर पालिका में जमा नहीं किया। टैक्स को लेकर बार बार शिकायतें मिल रही थी, जिसकी वजह से नगर पालिका अध्यक्ष ने समय रहते पालिका के अधिकारियों को व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। टैक्स वसूली भी शुरू हो गई। इस बीच पता चला कि कई कर्मचारियों ने रसीद बुक तो जारी कराए, पर नगर निगम में उसे जमा नहीं कराया। रसीद बुक के मुकाबले कम टैक्स जमा हुए। टैक्स को लेकर लोगों की शिकायतें भी आई। गड़बड़ी की आशंका होने पर नगर पालिका अध्यक्ष ने मामले में जांच के आदेश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि के मुताबिक कर्मचारियों की मिलीभगत से ही पूरा खेल खेला गया। होता क्या है कि आए दिन जब टैक्स मार्च में उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नगर पालिका में टैक्स जमा करने जाते हैं, क्योंकि मार्च में छूट भी होती है। तो जब लोग बोलो मार्च में टैक्स जमा करने जाते हैं, तो आए दिन एक लड़ाई का विषय ये रहता था कि हम तो साहब पहले टैक्स जमा कर चुके हैं। तो कर्मचारियों के द्वारा कहा जाता था कि आप रसीद ले आओ। चूँकि वो रसीद उपभोक्ता, वो कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता को गलतफहमी हो जाती है कि हमने जमा कर दिया है कि नहीं कर दिया है। तो लेकिन कर्मचारी कहते थे कि भाई टैक्स की रसीद ले आओ तो हम आपका जो है वो कम कर देंगे, अन्यथा आपको जो है 2 साल का ही जमा करना पड़ेगा। तो होता क्या था, जिनके पास रसीद मिल जाती थी उनका तो कम हो जाता था, जिनके पास नहीं मिलती थी उनका कम नहीं हो पाता था। कहावत है कि सरकारी दफ्तर बाबू चलाते हैं, अधिकारी बदलते रहते हैं, सरकारें बदलते रहती है, लेकिन बाबू वही रहते हैं। लेकिन वही कर्मचारी अगर ईमानदारी से काम करें तो नगर पालिका की तस्वीर भी बदलती है। लेकिन कर्मचारी ही बेईमान हो जाएंगे तो वही होगा जो इन तस्वीरों में दिख रहा है। तस्वीरों में गिरफ्तार दोनों नगर निगम के आरोपी कर्मचारी हैं, पर चेहरे पर मुस्कुराहट ये बताने के लिए काफी है कि बेशर्मी किस हद तक है। हालांकि जांच अभी जारी है और घोटाले की रकम बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। नगर पालिका में जमे हुए बाबू हमेशा लंबे समय से बने रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन ये बाबू, ये कर्मी नहीं बदलते। और यही वजह है कि ये सिस्टम को अच्छे तरीके से भांप जाते हैं और किस प्रकार इसमें घोटाला करना है, किस प्रकार गबन करना है, कैसे लाखों रुपए का सरकार को चूना लगाना है, लोगों के गाड़ी कमाई को किस प्रकार पानी में मिलाना है, ये अच्छे से समझ जाते हैं। और यही वजह है कि लंबे समय से ये अधिकारी, कर्मचारी और नगर निगम के ये तमाम लोग मिलकर घोटाला करते हैं। लेकिन सवाल है कि जब घोटाले में 5 नामजद हैं, तो बाकी 3 कहां हैं और कार्रवाई अभी अधूरी क्यों है? रिपोर्ट के मुताबिक नगर पालिका में जब जांच का शिकंजा कसा तो बाकी 3 आरोपियों ने कोर्ट की शरण ले ली। इस दौरान कर्मचारियों ने टैक्स वसूली के करीब 25 लाख रुपए जमा भी कराए और कोर्ट से राहत की गुहार लगाई। तीनों ने फिलहाल कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया है। पीलीभीत नगर पालिका
में हुए लाखों रुपए के गबन के बाद जब पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू करी, 2 आरोपियों को जब हिरासत में लिया, उसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलकर इस पूरे लाखों रुपए का जो गबन किया था, जब शिकंजा कसा गया तो इन लोगों ने 28 लाख रुपए जमा किए हैं इस पूरे मामले में। लेकिन अब नगर पालिका जो है बीसलपुर, इनका जो स्टे है उसे खारिज कराने के लिए लगी हुई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार ये लोग लंबे समय से अपनी सीटों पर बने रहते हैं और उसके बाद लाखों रुपए का गबन करते हैं, और कानून जब इन पर शिकंजा कसता है, विभाग जब इन पर शिकंजा कसता है, तो उसी कानून को आड़ लेकर ये उससे बचने में भी निकलते हुए नजर आते हैं। हालांकि 28 लाख रुपए जमा किए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे इन पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी। यानी घोटाला 1-2 साल नहीं, सालों साल से चला आ रहा है। ये बात अलग है कि इसे उजागर होने में इतने बरस लग गए। पिछले जो 5 साल और इससे पहले के जो चेयरमैन साहब के टाइम का था, या और भी पहले के चेयरमैन साहब के टाइम का था, वो तो जांच की बात का पता लगेगा। अगर उनके टाइम पे 74 रसीद बुकें जारी हुई थी, तो जिसमें 44 रसीद बुकें जो हैं एक आदमी की गायब है, 30 रसीद बुक उसने उस समय जमा करी थी। अब वो लंबा विषय एक दिन में मिलान नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि लाखों रुपए का गबन निकलेगा और सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और उपेंद्र कुमार और जितेंद्र और रामनिवास मुख्य रूप से इन लोगों को, जिन जिन लोगों ने नगर पालिका का टैक्स दिया हो, उनकी रसीदें ना मिल पाई हों, या उनको उन लोगों ने जो रसीदें दी हों उनसे नगर पालिका में मिलान करा लें, ताकि उनके ऊपर तो जो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोगों को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस बीच कर्मचारियों के बस की बात नहीं कि वो इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सके। पीलीभीत की बीसलपुर नगर पालिका है, इन पे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन इस पूरे मामले में अभी कई लोगों के नाम आना सामने है और जांच में खुलासा भी होगा, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद अन्य नाम बढ़ सकते हैं और इसमें और घोटाले की रकम भी बढ़ सकती है, क्योंकि एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बीसलपुर नगर पालिका का ये मामला सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। अब देखना होगा कि कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहती है या बड़े जिम्मेदारों तक भी पहुंचती है। कि 5 लोगों के खिलाफ, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, 5 लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। लेकिन नया मोड़ ये आया है कि इन लोगों ने इस पूरे मामले में 28 लाख रुपए जमा किए हैं। अब नगर पालिका जो है इनका स्टे खारिज कराने के लिए लगी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इन पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी और आगे की जो जाँच है उनमें और कितने नाम शामिल होंगे, क्या और भी इसके आगे गबन निकलकर सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, पीलीभीत। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।